ठग की बेटी ये कहानी है एक जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की। ये दोनों बेटियां रास्ते से गुजारने वाले मुसाफिरों को छाल कपट से लूट लेती और फिर उनका कत्ल कर देती। जंगल में सब लोग इन बेटियों से डरता था क्योंकि ये बहुत खतरनाक थी। एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिसे देखकर इन सब की जिंदगी बदल गई। वही मुसाफिर था एक राजा का पुत्र महेंद्र गुप्त। उसके पिता राजा चंद्रगुप्त ने उसके किसी गलती की वजह से उससे देश निकाला दिया था। दुखी महेंद्र के पास सिर्फ 4 लाल मोती और थोड़ा सोना था और वो अपने घर से दूर निकाल पड़ा। रास्ते में उसने एक साधु का आश्रम देखा। महेंद्र ने उस साधु को प्रणाम किया और अपनी कहानी बताई कि उसके पिता ने उसे देश निकाला दिया है, इसलिए वो परदेश जा रहा है। साधु ने उसकी बात सुनी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जो उसके सफर में बहुत काम आएंगी। परदेश में एक से बेहतर 2 होते हैं। परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाओ। अगर खाना हो तो पहले किसी जानवर को खिला दो। परदेश में किसी और की बिछे चरपाई पर मत सो जाओ। अगर सो भी जाओ तो बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लेना। अगर दुश्मन के फंदे में फंस जाओ तो नरामी और ज्ञान से अपना काम निकालो। साधु की ये बातें महेंद्र के दिल को छू गई और उसने इन बातों को अपनी जिंदगी में अमली जमा पहनाने का वादा किया। सफर करते करते वो जंगल में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक चील एक कछुआ के बच्चे को पकड़कर उड़ी जा रही है, लेकिन किस्मत से वो बच्चा चील के पंजे से छूट कर गिर गया। महेंद्र गुप्त ने उस तड़पते बच्चे को देखा तो उसे बहुत दया आई। उसने सोचा अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो यह मर जाएगा, इसलिए उसने कछुआ के बच्चे को अपना साथी बना लिया ताकि सफर में अकेला ना रहे। इस तरह साधु की पहली बात एक से बेहतर 2 होते हैं भी सच हो गई। कुछ दिन बाद जब महेंद्र गुप्त थक कर एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे, जिन्हें मुसाफिरों को मारने की आदत थी। जब कोई पेड़ के नीचे आता तो सांप उसे दस्का देता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। जब महेंद्र ने आराम किया तब सांप ने उसे दस्का दिया। महेंद्र बेहोश हो गया। कौवा नीचे आया और उसकी आंखें निकालने लगा। तब उस कछुआ ने, जो उसका साथी था, कौवे की गर्दन पकड़ ली और यूं से छोड़ने नहीं दिया। सांप ने कई बार कछुआ को दस्का दिया पर कछुआ ने अपना मुंह अंदर कर लिया। जब सांप हार मान गया तो उसने कहा, अगर तुम मुझे अपना दोस्त छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त का जहर निकाल दूंगा। कछुआ ने मान लिया और सांप ने महेंद्र के शरीर से जहर निकाल लिया। महेंद्र गुप्त को होश आया और कछुआ ने उसे पूरा हाल बताया। महेंद्र ने सोचा कि साधु की पहली बात कितनी सच है। एक से बेहतर 2 होते हैं। वो अपने आप को धन्यवाद करते हुए सफर आगे बढ़ गया। महेंद्र और कछुआ एक साथ सफर करते रहे। कुछ दिन बाद वो समुंदर के किनारे पहुंचे। कछुआ ने कहा कि अब वो अपने देश जा रहा है, अपने माता पिता से मिलने। महेंद्र ने उसे जाने की इजाजत दी क्योंकि वो भी जानता था कि अपनी फैमिली से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। स्टोरी के की थीम्स और लेसन्स। दोस्ती का महत्व। एक अकेले इंसान के लिए एक दोस्त होना कितना जरूरी है, जैसे महेंद्र गुप्त को कछुआ मिला जो उसकी जान बचाता है। साधु की सीख। साधु के चरण मोल उपदेश जो परदेश में सुरक्षा और जीवन कैसे जिए ये बताते हैं। दया और संवेदना। महेंद्र का कछुआ के बच्चे के लिए दया दिखाना उसकी जिंदगी बदल देता है। ज्ञान और शांति। जब दुश्मन के फंदे में फंस जाओ तो गुस्सा करने की जगह नरम दिल और ज्ञान से काम लेना चाहिए।